हेलो नमस्कार एवरीवन, माय नेम इज सुदर्शन एंड वेलकम यू बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट चार कॉइन्स के बारे में, बीटीसी, इथेरियम, डॉट एंड थेटा के बारे में, जो परफॉर्म नहीं कर रहा और साइडवेज चल रहा है। तो सबसे पहले चलते हैं डॉट पे। डॉट पे आज जो मैंने प्रॉफिट बुक किया था वो लगभग $45 पे था। एंड $45 पे क्यों था, उसका रीजन ये पुराना चार्ट था जो बहुत पहले ही बना के रखा था मैंने। एंड ये मुझे कहीं ना कहीं बता रहा था कि देखो $45 पे यहाँ पे दो रेजिस्टेंस प्ले आउट कर रहे हैं, दो रेजिस्टेंस हैं। तो एक ये दोनों रेजिस्टेंस ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची पे हैं। तो सिंस दो रेजिस्टेंस है, देयर इज अ हाई चांस कि यहां से मार्केट नीचे आएगा। अगर बात करूं कि डॉट को अभी सपोर्ट कहां पे मिला है, तो डॉट का जो सपोर्ट है वो हमें फिब लेवल 1 पे मिला है। ये यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये फिब लेवल 1। मैंने ये जो फिबोनाची बनाया है ये बेसिकली जो जोन्स लिए हैं दैट इज 41.5356 और नीचे की तरफ 26। ये एक पुराना चार्ट है। सो अगला जो हमारे पास ब्रेक मिल सकता है या जहां पे हमें डॉट जाते हुए दिख सकता है दैट इज $48 और उसके बाद $52 तक आपको डॉट जाते हुए दिख सकता है विद इन अ स्पैन ऑफ अ फ्यू डेज और अ फ्यू वीक्स। सो दिस इज दी ओनली अपडेट फॉर डॉट। डॉट पे ध्यान रखिएगा, अगर नीचे आता है तो इसको सपोर्ट कौन कौन से मिलेंगे। पहला सपोर्ट रहने वाला है अराउंड $41 के आसपास। उसके बाद यहाँ पे एक माइन्यूट सा सपोर्ट एट 42 और इसका जो एक मेजर सपोर्ट इसको मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी एट 39.0355, जो मुझे कम लगता है जाएगा, बट इन केस जाता है तो वहां पे आप अपनी बाइंग रख सकते हैं। जिन लोगों ने हमारे डिस्कॉर्ड में या टेलीग्राम पे सुन के 42.4 के आसपास अपनी एंट्री रखी थी, ग्रेट, उनकी एंट्रीज फुलफिल हो गई होगी और वो अब अच्छे एक प्रॉफिट में रहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भी आप कर रहे हो कम से कम प्रॉफिट बुकिंग रेगुलर रखें। इसके बाद हम चलते हैं थेटा पे, यूएसडीटी, THETA USDT। थेटा यूएसडीटी परपेचुअल चार्ट देखेंगे कि परपेचुअल चार्ट हमें क्या बता रहा है। 4 घंटे का चार्ट हमने लिया है, साथ ही साथ हमने यहाँ पे फिब लेवल ड्रॉ करके रखा है। तो हमने जो फिब लेवल ड्रॉ किया है वो हमें क्या बता रहा है, कहां से ड्रॉ किया है फिब लेवल। हमने इस जोन को पकड़ा है 1, बेस को पकड़ा है 0 और यहाँ पे एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल बन रहा है। अगर आप ये ब्लू लाइंस देख पा रहे हो, सिमेट्रिकल ट्राइंगल है, 3 टच मिले ऊपर भी, 1 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1 टच, 2 टच, 3 टच। तो जो प्राइस है वो इस ट्राइंगल के अंदर ट्रेड हो रहा है। अगर इस ट्राइंगल की हाइट लूं तो बेसिकली अगर ये ऊपर की तरफ टूटता है तो ये जा सकता है एज हाई एज $17.0880 तक, दैट इज 1.414। उससे पहले इसको कुछ ब्रेक्स मिलेंगे। अगर ये टूटता है तो हमें ये देखना है कि क्या हमें वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट मिला है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये होगी कि वो ब्रेकआउट मिलने के बाद क्या वापस ये रीटेस्ट होता है कि नहीं। जनरली जब पैटर्न्स का ब्रेकआउट होता है तो पैटर्न्स रीटेस्ट होते हैं, थोड़ा बहुत गैप रह सकता है, बट जनरली ऐसा देखा गया है कि पैटर्न्स रीटेस्ट होते हैं। तो हमें ये प्राइस एक्शन आफ्टर द 5 अप्रैल देखने के लिए मिलना चाहिए। गोइंग टू इथेरियम ETH USDT। इथेरियम यूएसडीटी में एक बहुत अच्छा उछाल आया था आज और अभी थोड़ा बहुत इथेरियम रिट्रेस बैक कर रहा है, इफ आई एम करेक्ट। परपेचुअल फ्यूचर्स का चार्ट ले लेते हैं। ओके तो इथेरियम का ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था किस तरीके से ये ट्रैवल कर रहा है। अगर डेली मैं आपको बताऊं तो इस पर्टिकुलर रेंज में चल रहा है। मार्केट ऑल दो नीचे आया था और नीचे आने के बाद ये जो आप ब्लू कलर की लाइन देख रहे हो एक हल्का सा रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रही है। तो मार्केट में हमें थोड़ा सा डिप देखने के लिए मिला विद अ न्यू ऑल टाइम हाई दैट इज 2161। ऑन सम एक्सचेंजेस इट वाज $154। मार्केट थोड़ा बहुत रिट्रेस किया है। यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न भी बना है। अब ये डब्ल्यू पैटर्न अगर वर्कआउट करता है तो वी विल फ्लाई टू द नेक्स्ट जोन। अभी तक ऐसा कुछ डिस्टर्बिंग नहीं दिख रहा है इथेरियम में। मेरे हिसाब से आपको इथेरियम होल्ड करना चाहिए क्योंकि बिटकॉइन जहां पे था वहां से 3 गुना, लगभग 3 गुना ऊपर आ चुका है। 60,000 पे रहेगा तो 3 गुना हो जाएगा। लेकिन इथेरियम जो है उसने अभी तक अपना रन स्टार्ट नहीं किया है। अगर इथेरियम का रन उससे कंपेयर करूं तो इथेरियम कैन फ्लाई एज हाई एज 6,000 to $7,000
विद इन मे बी अ फ्यू मंथ्स और अ फ्यू वीक्स। तो इस पे फोकस करना जरूरी है। फोर्थ को बर्लिन में इसका इवेंट है, तो उसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि उससे पहले आपको इथेरियम के प्राइसेस ऊपर जाते हुए दिख सकते हैं। ये एक हल्का सा रेजिस्टेंस रहने वाला है। एक बार इसके ऊपर मार्केट आ जाता है, मतलब इस पर्टिकुलर चैनल में यहां पे आ जाता है, तो आपको इथेरियम इजिली $2,500 से $3,000 पार करते हुए दिख सकता है। बात करते हैं बीटीसी की। बीटीसी सुबह मैंने अपडेट दिया था आपको आधे घंटे के चार्ट को देख के, 30 मिनट्स के चार्ट को देख के, कि बीटीसी जो है उसमें बन रहा है एक एम पैटर्न, और एम पैटर्न के कारण अगर मैं यहां पे आपको 30 मिनट्स का चार्ट दिखाऊं, तो मार्केट डंप कर सकता है, और वैसा ही कुछ हुआ। मार्केट डंप किया एग्जैक्टली टू द जोन्स ऑफ एम पैटर्न, टच नहीं किया, क्योंकि हमने एक्सपेक्ट किया था अगर ये बहुत तेजी से गिरता है तो मार्केट में लैडर as low as 56,700, बट मार्केट जो नीचे आया वो 57, 769, 780, 770 जोन्स तक आप पकड़ सकते हो नीचे आया। यहाँ पे एक एम पैटर्न बना था, और रेगुलर अपडेट्स के लिए जैसा मैंने आपको कह के रखा है, टेलीग्राम या फिर हमारे डिस्कॉर्ड चैनल से जुड़े रहिए। वहां पे एक बार हम अपने 100 लॉट को 100 बेसिकली सब्सक्राइबर्स को कवर करते हैं, तो वहां पे हम टेक्निकल एनालिसिस डिस्कस करेंगे, ऑल फॉर फ्री। बट यस, वंस वी कंप्लीट विद 100 पीपल आउट देयर, वी वोंट एंटरटेन एनी मोर इन दैट डिस्कॉर्ड चैनल। तो यहाँ पे मैंने इस तो गाइज मुझे ये एम पैटर्न यहाँ पे दिखा था, दिस वाज द एम पैटर्न व्हिच वाज बीन फॉर्म्ड, वन सेक, यस, ये एम पैटर्न दिखा था यहाँ पे। अरे भैया, अरे 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 अरे, ये तो बड़ा बड़ा गंदा एम पैटर्न बना, सॉरी। हाँ, और मैंने ये भी बताया था कि ये बेस लाइन है, अगर ये ब्रेक होती है तो मार्केट नीचे आ सकता है। मेरा टारगेट था 56,700, बट मार्केट उतना नीचे नहीं आया, 57,770 के अराउंड तक आया, और उसके बाद वापस जंप लिया। अभी व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस मार्केट की वापस पुल बैक होगा। सीएमई की बात कर लूं, बीटीसी एक्सक्लेमेशन मार्क, तो जो हमारा सीएमई क्लोज हुआ था 30 मिनट या 1 घंटे के चार्ट में देखें, तो सीएमई यहाँ पे क्लोज हुआ था लगभग, एक सेकेंड, डिलीट एरो, उसका जो नीचे की तरफ जोन था दैट वाज 59,975, और ऊपर में जो इसकी जो विग आई थी दैट वाज 60,265। तो मोस्ट प्रोबेबली आपको कल सुबह, नॉट कल सुबह, बेसिकली मंडे सुबह 3:30 5:30 बजे तक वापस ये प्राइसेस देखने के लिए मिल सकते हैं, अगर सीएमई गैप फॉर्म नहीं हुआ तो। वरना अगर नीचे फॉर्म हुआ तो ऐसा हो सकता है कि मार्केट प्राइसेस यहाँ पे रहे, या जहां पे है वहां से बहुत तेजी से ऊपर आना स्टार्ट करें। ओवरऑल मार्केट का सिनेरियो बुलिश है, तो मैं आपको कहूंगा कि शॉर्ट ट्रेड तभी लें जब आप श्योर हो, छोटे टाइम फ्रेम में आपको कंफर्मेशन मिल गई हो, वरना इस समय शॉर्ट ट्रेड लेना बहुत खतरनाक होने वाला है। With that said, thank you everyone, and I'll see you in video number 3.